भारत में लोग थे या नहीं, पहले तो ये बताओ, हाँ या ना? थे कि नहीं थे ना? तो 200 साल पहले तो संविधान नहीं था, फिर कैसे चलता था काम? पहले धर्म ही हमारा संविधान हुआ करता था। पहले धर्म हमारा क्या हुआ करता था? पहले धर्म ही हमारा संविधान हुआ करता था। पहले की हर नारी धर्म का पालन करती थी, पहले का हर पुरुष धर्म का पालन करता था। किसी के घर में घुस करके हम चोरी इसलिए नहीं करते थे क्योंकि हमें तब पुलिस का डर नहीं था, पर पाप का डर था कि क्या हम ये गलत सही कर रहे हैं। हमारी आत्माएं हमें कहा करती थी कि ये गलत है। पहले के लोग हमारी और आपकी नहीं सुना करते थे, पहले के लोग अपने दिल की आवाज सुना करते थे और वो आवाज कभी गलत निर्णय नहीं दिया करती थी। तो तब धर्म ही संविधान था। तब पुलिस का डर, तब पुलिस तो थी ही नहीं ना साहब, थी ही नहीं। पहले के जमाने में ताला चाबी नहीं हुआ करता था साहब, क्योंकि चोरियां नहीं हुआ करती थी। पहले के जमाने में स्त्रियां जंगल में रहा करती थी क्योंकि बलात्कार नहीं हुआ करते थे, नारियों को कोई खतरा नहीं हुआ करता था। आज लड़की घर से 8 बजे रात को निकल जाए ना तो सुरक्षित वापस आ जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। पर पहले के लोग जंगल में रहा करते थे। सीता को राम ने जब त्यागा था तो लव कुश को कहां पैदा किया था? बोलो। सीता जैसी सुंदर नारी वाल्मीकि जी के आश्रम में रही हैं, लकड़ी काटती थी, क्या उनके चरित्र पर कोई आंच आई? आंच आई? जंगल में थी, संत उनके पीछे पीछे नहीं घूमा करते थे, वो जंगल में भी जाती थी, लकड़ी काटती थी, लोग भी मिलते रहे होंगे। आज के जमाने में कोई सुंदर सी नारी चली जाए जंगल में और सुरक्षित आ जाए? क्यों? आज संविधान है, तब संविधान नहीं था। तब क्या था? तब धर्म था। तब क्या था? तब धर्म था। तब सबको धर्म का डर था कि हम जो करेंगे कहीं गलत ना हो जाए। तब लोगों को पता था कि जो पाप करेंगे उसका फल भोगना पड़ेगा, जो पुण्य करेंगे वो मिलके रहेगा। तब का आदमी डरता था गलत काम करने से। आजकल का आदमी तो कनपटी पे बंदूक रख के मार देता, मर्डर कर देता, उसे डर ही नहीं। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को मार देते, थप्पड़ जमा देते। इन्हें धर्म का डर होता तो क्या अपने माँ बाप को ये हाथ उठाते? इन्हें धर्म का डर नहीं है, इसलिए ये लोग जिन्हें धर्म का डर नहीं है, ये लोग नाली का कीड़ा बनेंगे। इन्हें सजा जब ईश्वर देगा ना तो ये नाली के कीड़े बन जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं मेरी मां, धर्म का पालन सबको करना पड़ेगा। ये कानून, ये संविधान है, फिर भी हमें धर्म का पालन करना पड़ेगा। क्या हमें धर्म का पालन नहीं करना चाहिए? क्या स्त्री को अपना धर्म का पालन नहीं करना चाहिए? देखिए, सबके शास्त्र ने सबके धर्म बांट दिए। स्त्रियों का धर्म अलग है, पुरुषों का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है। पुत्र का धर्म है माँ बाप की सेवा करना, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, पुरुष का धर्म है कि वो अपनी पत्नी का आदर सम्मान करे, माँ बाप की सेवा करे, अतिथि की सेवा करे, समाज में अच्छा व्यवहार रखे, और यही तो धर्म है। श्रवण का धर्म था तो माँ बाप को कंधे पे लेके चारों धाम की यात्रा कराए। राम का धर्म था तो माँ बाप की आज्ञा पाकर वनवास के लिए निकल पड़े। ये धर्म का पालन ही तो सब कर रहे थे। राम ने धर्म का पालन किया तो भगवान बन गए, कृष्ण ने धर्म का पालन किया तो भगवान बन गए। यदि धर्म का उल्लंघन किया होता तो राम कृष्ण को कौन जानता। तो धर्म का पालन करेंगे तो ही आप महान बनेंगे, और धर्म को तार तार कर देंगे, उल्लंघन करेंगे तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। इसलिए हमें किसका पालन करना मेरी माँ? धर्म का। धर्म जो कहता है वो करिए, जो नहीं कहता वो ना करिए। धर्म कहता है कि सत्य बोलना चाहिए, बोलिए ना। 99 100वां दुर्योधन
आज अश्वत्थामा ने बच्चों को मारा, मर गए बच्चे। द्रौपदी रो पड़ी, अर्जुन दौड़ कर गए, अश्वत्थामा को पकड़ कर लाना चाहा, ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र। अर्जुन कृष्ण की शरण में आए और रोते रोते कह दिया कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपि वर्गोऽसि संसृते। श्री अर्जुन जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु मेरी रक्षा करो, पाहि माम पाहि माम। भगवान बोले क्या हुआ? बोले अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने कहा तू भी चला। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा के और पृथ्वी को डगमग डगमग डुलाने लगे। भगवान ने शांत किया अश्वत्थामा का के केस पकड़ के दुर्योधन ने सामने खड़ा किया। द्रौपदी तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है, जो सजा देना चाहती है सो दे दे। द्रौपदी ने देखा कि गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा सामने खड़ा है, हाथ बंधे हैं, पांव बंधे हैं, तुरंत आजाद कर दिया। जाओ अश्वत्थामा जी भाग जाओ। दुर्योधन कृष्ण अर्जुन बोले क्या देवी द्रौपदी क्या तुझे इस हत्यारे पर दया आ रही है? द्रौपदी ने कहा दया मुझे इस पर नहीं, इसकी मां पर आ रही है। क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जिंदा हो जाएंगे? नहीं, बल्कि मेरी तरह इसकी मां रोएगी। और द्रौपदी तो एक मां है, द्रौपदी तो एक क्या है? और मां कभी किसी बच्चे को रोता नहीं देख सकती, चाहे वो बेटा अपना हो या पराए। मां मां होती है। देखिए धर्म क्या है। द्रौपदी ने कहा कि इसे छोड़ दो। अब आप बताइए कि आपके 5 बच्चों को कोई मार डाले और हत्यारा सामने हो तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे उसके साथ? अच्छा लीजिए सुपारी लीजिए बढ़िया सी। अमृत बरस रहा है पर अमृत ना पी के जहर ही पिएंगे। भक्तों द्रौपदी के 5 बच्चे मारे गए, हत्यारा सामने है। द्रौपदी कहती है छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। द्रौपदी के धर्म ने उन्हें आदेश दिया कि तुम्हें इस बच्चे को मारने की जरूरत। 5 बच्चे ऑलरेडी जिस मां के मर गए हों, वो 5 बच्चों को मारने वाले हत्यारे से कह रही है कि भाग जा। द्रौपदी क्या तुझे दया आ रही है? द्रौपदी बोली दया मुझे इस पर नहीं, इसकी मां पर आ रही है। क्या इसे मार देने से मेरे बच्चे जिंदा हो जाएंगे? नहीं। तुलसी दया न छोड़िए, तुलसी दया न छोड़िए। कब तक? बोले जब तक घट में प्राण। जब तक जिंदा हो तब तक दया करिए। दया ही आपका धर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। द्रौपदी ने मां होकर अश्वत्थामा को छोड़ दिया। मां मां अच्छा मां के अंदर दया होती है कि नहीं? हाँ या ना? आप लोगों के अंदर है दया कि नहीं मैया जी? आप लोग केवल अपने बच्चों से प्यार करती हो क्यों, और दूसरे बच्चों को दुश्मन की तरह ना। मां उसे नहीं कहती जो केवल अपने बच्चों से प्यार करे।
माँ उसे कहते हैं जो सब में अपना ही बच्चा देखे। माँ उसे कहते हैं जो सब में अपना बच्चा देखे, ये मेरा है। माँ कभी ये भावना नहीं रखती कि ये तेरा है, ये मेरा है। बच्चा तो बच्चा है, बेटा तो बेटा है। सबके लिए समान दृष्टि, समान भाव, समान विचार। अच्छा, यहां जितने पुरुषगण बैठे हैं, आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है। ये बता दीजिए हाथ उठा के कि आप में से कितनों की मां जिंदा है। जिनकी मां भी है प्रेजेंट में वो हाथ उठाए। जिनकी मां जिंदा है वो हाथ उठाए। है ना, जिंदा है भी। अच्छा ये बताइए, मां जिंदा है, आपने अपनी मां के आखिरी बार पांव कब दबाए थे? चरण बताओ, कब दबाए थे? बोलो बेटा, कब दबाए थे? तारीख याद है? नहीं। मां के पांव दबाने की इन बच्चों को फुर्सत नहीं है। तो मर जाएगी तो फिर रोने जाओगे ना? हाँ, मां के मरने पर रोने जाएंगे। अभी जिंदा है तो पांव भी नहीं दबाते। आजकल के बच्चों को तो शर्म आती है, मां बाप को भी ना झुक करके प्रणाम नहीं करते, उनके घुटनों को छूते हैं। आजकल के देखिए ये भारत, इन लोगों से आप देश का भला, इनसे आप नहीं सोच सकते। जो अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को नहीं बचा सका, वो अपने देश को क्या बचाएगा? हमारे भारत में हिंदुओं को, हम अपनी बात करते हैं, हम गैरों की बात नहीं करते। हम अपनी बात करें, हमारे सनातन धर्म में मां को भगवान का दर्जा दिया गया है। हम लोग अपनी मां को क्या मानते हैं? भगवान। तो भगवान को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं? मां नहीं है, भगवान है। कभी तुम्हें भगवान मिलेंगे, यहां जितने लोग बैठे हैं ध्यान से सुनना, कभी तुम्हें भगवान मिलेंगे ना, तो तुम भगवान को देखना, तो भगवान की सूरत, भगवान की शक्ल भी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे आपके माँ की शक्ल है। माँ की शक्ल से ईश्वर की शक्ल मैच करती है, क्योंकि ईश्वर ही भगवान है। माँ का पर्यायवाची भगवान है और भगवान का पर्यायवाची माँ। चाहे माँ कह दो चाहे भगवान कह दो, एक ही बात। माँ भगवान है, इसलिए माँ के पांव में जरा हाथ लगाया करो। और माँ के चरणों में जो धूल लगी है ना, वो मेरे माथे का चंदन है, वही माथे का चंदन है। मंदिर जाने का समय ना हो तो मत जाना, माँ के पांव दबा देना और आरती जला के माँ की आरती उतार लेना। माँ की आरती उतार लोगे तो भगवान की आरती उतर गई, फिर कुछ नहीं करना आपको। हाँ, तो माँ जिंदा है अभी आप लोगों की। आप लोग बड़े खुश नसीब हैं कि माँ जिंदा है। हाँ, इसलिए थोड़ा माँ को प्यार दीजिए। 2-5 मिनट बूढ़ी माँ के पास बैठ लिया करो। तुम्हारे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, पत्नी भी बढ़िया है, पत्नी को और बच्चों को तो आप समय देते हो, पर बूढ़ी माँ के पास 5 मिनट बैठने का भी आप लोगों को टाइम नहीं मिलता। अरे आपकी माँ है, आपकी माँ है। बचपन में तुम 1000 प्रश्न करते थे, माँ ये क्या है, माँ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। छोटे छोटे बच्चे कोई जिद करते हैं ना, और वो जिद पूरी ना करो तो बच्चे ना आपको मारने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे, उन्हें पता नहीं होता क्या, वो बच्चे ना थप्पड़ जमा देते हैं, माँ बाप को मारते हैं, उनकी जिद पूरी ना करो। गुस्सा आता बच्चों को। तुम भी बच्चे थे, कभी माँ को गाल पे थप्पड़ मार देते थे बचपन में, तब का कोई दोष नहीं था। पर अब तुम बड़े हो गए, अब समझदार हो गए हो। तुम्हारे 1000 प्रश्नों का उत्तर दिया था माँ ने, 1000 थप्पड़ खाने के बाद भी तुम्हें दूध पिलाया था माँ ने। आज उसी माँ के पास बैठने का 5 मिनट आपके पास नहीं है। हाँ, कर लो तुम पूजा, ना जाने कहां जा रहे हो पूजा करने। भगवान तो घर पे था और तीर्थ यात्रा पे बेटा निकल गया, पता नहीं तीर्थ में किसे खोजेगा। माँ ही तीर्थ है, माँ ही मंदिर है, माँ ही ईश्वर है। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने नवरात्रि में 9 दुर्गाओं को नहीं देखा, पर अपनी माँ को तो देखा है ना। मेरी माँ ही तो सब कुछ है। इसलिए माँ कहते हैं, भगवान कहते हैं, माँ की दुआएं कभी टाली नहीं जाती। हाँ,
माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर दुर्भाग्य देखी उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, हो प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। दोनों हाथ उठाइए अपनी माँ के लिए और माँ की सेवा करिएगा। हरि बोल। लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी आँखों में दर्द होने लगता है। तेरी अखियाँ, बच्चों के लिए जागते जागते ना, कभी कभी जब बच्चे बीमार होते हैं ना, तो 2-2 रात निकल जाती हैं। दिन में काम करती है आपकी माँ और रात रात जाग कर आपको सुलाती है। आप तो अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, पर माँओं की नींद पूरी नहीं हो पाती, आंखों में सूजन हो जाती है। ऐसी माँ से कभी कभी बच्चे कहते हैं, तुमने हमारे लिए क्या किया? तुम्हारी जिह्वा पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तुमने ये माँ से कहा कि तुमने क्या किया? दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे, ओ अपनी निंदिया भी तूने वारी है। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, माँ का अपना कोई सुख नहीं होता, याद रखिएगा।
माँ का अपना कोई दुख नहीं होता। माँ हंसती है तो माँ के लिए, हंसती है तो बच्चों के लिए, और रोती है तो बच्चों के लिए। कभी आपको समय मिले ना मेरे भाई, तो एक पूजा की थाली सजाना और अपने माँ की आरती उतारना। हो लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हो लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। हरी। जय हो। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। ये तो सही है कि माँ बच्चों की जान है, पर उन बच्चों की जान है जो बच्चे अभी छोटे हैं। वही छोटे छोटे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ से कहते हैं कि मेरी जान मत खाओ। बचपन में वो माँ जान होती है, माँ ना हो तो बच्चे मर जाएं माँ के बिना, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पर वही बच्चे बड़े होकर माँ को आंख दिखाते हैं। हाँ, क्या है माँ और क्या है माँ की अहमियत। जिनकी माँ जिंदा है वो अमीर लोग हैं, खुश नसीब हैं वो जिनकी माँ नहीं है। कभी उनसे पूछना कि तुम्हें कभी अपनी माँ की याद आती है या नहीं। क्या है माँ, जरा समझते हैं। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारे प्यारे है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ,
दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है। एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। माँ आप में से कोई इतना धनवान है जो माँ के ऋण को कर्ज को उतार सके? है कोई इतना धनवान? बोलो। उस माँ का ऋण तो नहीं उतारा जा सकता, पर उस माँ के चरण तो दबाए जा सकते हैं। उस माँ की आज्ञा का पालन तो किया ही जा सकता है। तो माँ के पांव दबाओ, माँ की आज्ञा का पालन करो, प्यार से माँ को रोटी दो, प्यार से माँ को पानी दो। इसी तरह शायद तुम्हारा ऋण उतर जाए। बहुओं से भी निवेदन करूंगा, बूढ़ी सास को 2 रोटी प्यार से दे दिया करो, गिलास भर पानी दे दिया करो। एक बहू से हमने कहा कि सास को 2 रोटी दिया करो, तो उसने गिन के 2 ही दी। बोले महाराज जी ने कहा 2 दिया करो। हमने कहा गिलास भर पानी दिया करो, तो दिन भर में 1 ही गिलास देती थी। दो रोटी का अर्थ है माँ की सेवा करना, माँ को प्यार से भरपेट खिलाना। सबका फर्ज है अपने अपने धर्मों का पालन करें। आप सबका यह भी एक धर्म है कि आप श्रीधाम वृंदावन में वृद्धाश्रम माँओं के लिए बन रहा है। जिन अपने बच्चों ने माँ बाप को छोड़ रखा, आपको बतला दें, एक बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ ने कहा बेटा आज मुझे दूध रोटी खाने की इच्छा है। तो बहू ने कहा कि दूध तो बड़ा महंगा हो गया, तुम्हें दूध रोटी खानी है तो एक काम करो, वृद्धाश्रम चले जाओ और तुम्हारी खाने की इच्छा है, हम नहीं खिला सकती, इतना बजट नहीं है हमारा। माँ ने रोते रोते बेटे से कहा, बेटा देख आज मैंने रोटी ही मांगी दूध के साथ, मन हुआ तो तेरी पत्नी ने कहा कि वृद्धाश्रम चले जाओ। तो बच्चे ने क्या बोला, अरे बहुएं तो पराया खून है, वो कुछ बोलती हैं तो चलता है, पर बच्चे तो अपने ही मां से पैदा हुए हैं। उस बच्चे ने कहा मां सही तो कह रही है, दूध कितना महंगा है। मां को अब लगा कि बात तो सही है, मैं ही घर पे बोझ बनी हूं। उस माँ को लगा कि मुझे नहीं रहना चाहिए। वो माँ घर से निकल गई। कहीं उस माँ को पता चला कि ये अनिरुद्ध माँओं की सेवा कर रहा है, तो उस माँ ने संपर्क हमसे किया। हमने कहा माँ चिंता ना करो, आप आओ, आपको जीवन भर भोजन की दूध रोटी की इच्छा है, आपका बेटा है, जो मन करे सो मांग कर खा लेना। दूध रोटी भी आपको खिलाई जाएगी। तेल में पाँव में आपके
तेल लगाकर मालिश भी करने वाले लोग रहेंगे, जो माँओं के घुटनों पे यदि दर्द है तो माँओं के चरणों को थोड़ा मल दें, थोड़ा सा मालिश कर दें, उन्हें राहत मिलेगी, अच्छा लगेगा। जो वृंदावन में वृद्धाश्रम बन रहा है वो माँओं का एक घर है, जहाँ बहुत सारी माएँ रहेंगी और बहुत सारे आप जैसे जागे हुए बच्चे वहाँ रहेंगे, जो उन माँओं की अपनी माँ की तरह सेवा करेंगे। चरण दबाना, उन्हें भोजन देना, डॉक्टर की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, सारा विधिवत। कोशिश तो यही है कि उन माँओं को कोई तकलीफ ना हो। हम सोच ही सकते हैं, हमसे जो बन पड़ता है कर सकते हैं। आगे हरीक्षा, यदि आपको लगता है कि इन माँओं की सेवा में आपको भी अपना सहयोग देकर साथ निभाना चाहिए, तो आप भी किसी एक माँ की उंगली पकड़ सकते हैं। हाँ, केवल 21,000 रुपए आप देकर एक माँ को जीवन भर, पूरी जिंदगी, जब तक वो माँ जिंदा रहेगी तब तक उस माँ को आप रोटी देंगे। 21,000 रुपए देकर आप किसी एक माँ को जीवन भर भोजन दे सकते हैं। यदि आप इन माँओं की सेवा से जुड़ना चाहें तो आप जो टीवी पर सुन रहे हैं भक्तों, आपसे भी प्रार्थना है कि यदि ईश्वर ने सामर्थ्यता दी है तो 21,000 रुपए देकर किसी एक माँ को आप गोद ले लीजिए। किसी एक माँ के जीवन भर भोजन देने का संकल्प कर लीजिए। यही धर्म है। मुझे नहीं पता कि आप लोग किस योग्य हैं, पर जब आप 21,000 एक माँ के लिए बढ़ाएंगे, मुझे नहीं पता कि आप कितने योग्य हैं। जो लायक है आप वो दीजिए, पर आपकी रोटियां जब वो माँ खाएगी ना, तो उसके अंदर से जो दुआ निकलेगी, वो दुआ, उस माँ के अंदर से निकली दुआ आपको और आपके बच्चों को संपन्नता की ओर ले जाएगी, आपके बच्चों को संपन्न बनाएगी। कहते हैं ना, दवाई काम जहां करना छोड़ती है, दुआएं वहीं से प्रारंभ होती हैं। किसी की दुआ मिल जाए तो ले लेना, क्योंकि दुआएं यदि मिल रही हैं तो बहुत अच्छी हैं। दवाएं वहां तक काम नहीं करती जहां तक दुआएं काम करती हैं। पैसे तो सब कमाते हैं मेरी माएँ, कभी समय मिले तो दुआएं भी कमाना सीखना, और वो दुआएं आपके काम और आपके बच्चों के काम जरूर आएंगी। आओ, कुछ भक्तों ने उन माँओं की दुआएं कमाई हैं। श्री कंचन सिंह जी रीवा, कंचन सिंह जी रीवा से आए हैं। रीवा है ना, रीवा से यहाँ आए हैं हमारे श्री कंचन से। आप मंच पे आवे यदि यहाँ हैं तो। कंचन सिंह जी, आप रीवा से आए हैं। आपने एक माँ को गोद लेकर जीवन भर भोजन देने का संकल्प ले रहे हैं। सुंदर तालियां। इतनी दूर से रीवा, मुझे लगता है यहाँ से 250 किलोमीटर तो होगा, 200 होगा, कितना? अच्छा 130 किलोमीटर है यहाँ से रीवा। जरा आप मानपुर में उन लोगों को बता देना कि तुम 4 कदम दूर से कथा सुनने नहीं आ पाए, और ये 130 किलोमीटर दूर से कथा सुनने आ गए हैं और माँ का सहारा बनने आ गए हैं। ये एक सबक है उन लोगों के लिए जो घर से निकलते नहीं है धर्म के लिए, कथा सुनने के लिए। 130 किलोमीटर दूर से ये केवल कथा के लिए और एक माँ को गोद लेने के लिए यहाँ आई हैं। एक बार सुंदर तालियां। देखिए, स्वयं एक माँ है, पर माँ होते हुए भी किसी माँ की चिंता इन्हें है। उस माँ के बारे में सोच तो लिया इन्होंने। जब ये सोचेंगे उन माँओं के लिए, तो भगवान भी सोचेगा इनके लिए कि तुमने किसी के लिए सोचा है। भगवान कहेंगे मैं तुम्हारे लिए सोचूंगा। एक बार सुंदर तालियां ऐसे दानवीर महापुरुषों के लिए। श्री राधे। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे राधे राधे। बहुत ही सुंदर पावन कथा का श्रवण पान कर रहे थे आप सभी लोग इस एक छत्र दिव्य प्रांगण में बैठ करके। जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने बताया, श्री धाम वृंदावन में हमारी उन वृद्ध की सेवा के लिए एक सुंदर सा प्रेमाश्रम वृंदाश्रम का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। जिन माओं को अपनों के द्वारा सताया गया है अथवा जो समाज में दुखी हैं, पीड़ित हैं और जरूरतमंद हैं, बस उन्हीं माओं की सेवा के लिए ये पावन सा प्रकल्प उठाया है, ये बीड़ा उठाया है पूज्य महाराज श्री ने। एक बार सुंदर सी तालियां पूज्य महाराज श्री के लिए और उनके इस पावन प्रकल्प के लिए, जिससे तमाम भक्तगण पूरे देश से ही नहीं जुड़ रहे हैं, अब तो विदेश से भी जुड़ करके ये सौभाग्य कमा रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं और अपने आप को माओं की सेवा में लगा रहे हैं। ऐसे ही आज द्वितीय दिवस की पावन बेला में किन्हीं दानवीर महापुरुषों ने अपने धन का सदुपयोग ही नहीं किया है, बल्कि अपने आप को सेवा से जोड़ा है। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के लिए।
आइए उनके नाम जानते हैं। आप घोटरमल जी यादव, आप 1000 रुपये माओ के लिए समर्पित कर रहे हैं। साथ ही कौशल्या देवी राजकुमार जी केडिया, आप मोतिहारी पूर्वी चंपारण बिहार से आप 21,000 रुपये समर्पित करते हुए एक माँ का सहारा बन रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। साथ ही प्रेमलता जी, आप शालीमार। ऐसा सुख किस काम का जो भगवान को भुला दे। तब कुंती बुआ ने दुख मांगा। कन्हैया ने कहा, माँ जब से आपने होश संभाला तब से आपने दुख ही दुख पाया, फिर दुख मांग रही हो क्यों? कुंती बुआ ने कितना दुख उठाया, क्यों मैया जी? कुंती बुआ ने कितना दुख उठाया। आप कभी कभी माताएं रोती रोती आप लोग कहती हो हमने तो बड़ा दुख उठाया, शायद हमारे जैसे दुख किसी ने नहीं उठाया। आप ये गलत कहती हो। आपसे ज्यादा दुखियारी माएं भी संसार में हैं, आपसे ज्यादा दुखियारे पुरुष भी संसार में हैं। कुंती बुआ ने कितना दुख उठाया, जरा आप अपने दुख से कुंती के दुख को जरा कंपेयर करके देखना, तौल कर देखना, किसका दुख ज्यादा। देखिए, कुंती के पति का नाम क्या था? क्या नाम था? पांडु। कुंती के पतिदेव थे पांडु। कुंती के एक भी बेटा नहीं था, तभी उनके पति को श्राप लग चुका था। उनके पति को बीमारी थी, श्राप लग चुका था कि तुम अपनी पत्नी का स्पर्श भी करोगे यदि भोग के लिए तो उसी क्षण तुम मर जाओगे। छोटी सी अवस्था में 12 साल की उम्र में कुंती को बेटा हो गया, नाम रखा कर्ण। उसे पानी में बहाना पड़ा। दुर्वासा जी ने कुछ मंत्र दिए थे कुंती को कि तू ये मंत्र पढ़ेगी तो ये देवता आएगा और तुझे एक पुत्र देके चला जाएगा, परंतु वो देवता तेरे कुंवारपन को भंग नहीं करेगा। अब कुंती बुआ ने लगा बाबा जी ने मजाक किया होगा, मंत्र पढ़ा तो सूर्य देवता प्रकट भये। सूर्य देवता ने कहा अब हम आए हैं। कुंती डर गई, बोले आप आए हैं तो चले जाइए। बोले ना ना, आए हैं तो अब संतान देके जाएंगे। कुंवारे में एक बच्चा पैदा हुआ, नाम रखा कर्ण। पानी में बहाया तो वहां आगे घाट पर वो बहता हुआ गया तो राधे नाम की एक स्त्री ने उस बच्चे को लिया, इसलिए कर्ण का नाम पड़ा राधेय। राधे कर्ण, दानवीर कर्ण कुंती के बेटा थे। पर सोचिए, आपका बेटा आपके दूसरे बेटों से झगड़ा कर रहा है और आप कह ना पाए। कुंती ने कभी कहा नहीं किसी से कि ये मेरा बेटा है। क्या एक मां को इससे बड़ा भी कोई दुख होगा कि वो अपने बेटे को अधिकार से ये ना कह सके कि ये मेरा बेटा है? यदि कहेगी तो लोग कहेंगे कैसे तुम्हारा बेटा है। कुल मर्यादाएं थी। आखिरी में जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब माता कुंती ने कर्ण को बताया था, बेटा तुम मेरे पुत्र हो। कर्ण बहुत रोए कि मां यदि मैं तेरा बेटा था तो तूने पहले क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया मां, क्यों अत्याचार किया मेरे साथ? कुंती ने कहा बेटा मैं मजबूर थी। दुनिया हंसती, दुनिया कहती कुंती के और कितने बेटे हैं, लोग मेरे चरित्र पर दाग लगाते। लोगों को मैं कैसे समझाती कि कुंवारे पे संत जी का दिया मंत्र पढ़ा सो सूर्य देवता आ गए और वो ये बच्चा देके चले गए। ये बात मैं बताती तो मानता कौन, इसलिए मैं चुप रही बेटा। अपमान बहुत सहा है कर्ण ने और कुंती सब देखती रही पर चुप रही। कभी वो मां खुश नहीं रह पाई। थोड़ी सी संपन्नता मिली कि कौरवों ने जुआ खेल के सारा राज्य छीन लिया, लाक्षागृह में बंद कर दिया, आग लगा दी। लाख का एक घर बनाया था कौरवों ने। लाख का घर जानते हैं, हमारी माताएं लाख पहनती है ना, चूड़ी की तरह पिघलती है बड़ी। उस लाख का घर बनाया था कौरवों ने और पांडवों को अंदर डाल दिया था और उस घर में आग लगा दी थी कि पांडव जिंदा जल जाएं। पर जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई। जिसको राम कृष्ण बचाए उसे मारेगा कौन।
कुंती ने कहा कन्हैया जीवन में जब जब दुख आया है तब तब बचाने आप आए। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। हमें सुख नहीं चाहिए गिरधर गोपाल, हमें दुख दे दो। ऐसा दुख देना कम से कम उस दुख में आपकी याद तो बनी रहेगी। कुंती ने कहा, भारी सभा में आग लगा दी, भारी सभा में द्रौपदी के चरित्र पर, उसकी साड़ी पर हाथ डाला दुशासन ने। तब द्रौपदी ने आपको ही तो बुलाया था। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लूटी जा रही है। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। द्रौपदी ने पुकारा, गोविंद गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जब द्रौपदी ने कहा कन्हैया मेरे सारे सहारे छूट गए, कन्हैया ना पति सुनता है ना पितामह सुनते, मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे श्याम सुंदर क्या रूठ गए। अब नैया लगा दो पार, मेरी नैया लगा दो पार, हरे आ जाओ एक बार। आजा रे 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 आजा। जब द्रौपदी ने हाथ उठाकर कहा कन्हैया आप ही मेरे सहारा हैं, जब सौंप दिया द्रौपदी ने अपने आप को तो प्रकट हो गए भगवान ने और साड़ी ऐसी बढ़ाई कि थक गया उतारने वाला पर साड़ी उतरी नहीं। दुशासन बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी ने कहा मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा। जिसे बचाने वाले भगवान हो उसकी इज्जत कौन लूटेगा।
उसे कौन लूट सकता है? हाँ, इसलिए भगवान पे विश्वास रखना सीखिए। द्रौपदी की लाज भगवान ने बचाई। कुंती ने दुख मांगा, भगवान ने अपने आप को दे दिया। मां मैं दुख नहीं दे सकता, ये मुझे रख ले। आगे कुंती बुआ ने भगवान को हृदय से लगाया है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे। अच्छा, भीष्म पितामह भी महाभारत के अद्भुत पात्र हैं। पितामह भीष्म, पितामह भीष्म ने बहुत समझाया था दुर्योधन को। वो जानते थे कृष्ण कौन है, पर कोई नहीं माना। पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। क्यों लेटना पड़ा? कभी इस क्यों का उत्तर यदि प्राप्त करना हो तो समझिएगा। पितामह भीष्म से भी पाप हुए थे, और याद रखना पापों का दंड तो भोगना पड़ता, चाहे आप और हम पितामह भीष्म ही क्यों ना हो। यदि कर्मों का दंड, कर्म दंड पितामह जैसों को भोगना पड़ा तो हमें और आपको भोगना पड़े तो आश्चर्य ना करना। भीष्म पितामह ने एक सांप को, सर्प को कांटों के ढेर में फेंका था 21 जन्म पहले। तड़प तड़प के मर गया था। इस जन्म में उन्हें बाणों की सैया पर लेट करके वो पाप का फल भोगना पड़ा। कर्म दंड तो पितामह जैसों को भोगने पड़े, इसलिए बच के रहना रे बाबा। ये कर्म दंड किसी को छोड़ने वाले नहीं है। यदि तुमने कभी किसी के गाल पे एक थप्पड़ भी मारा होगा बेकार में, तो थप्पड़ का भी हिसाब तुमसे लिया जाएगा। एक बार भी बिना स्वार्थ के, एक बार भी यदि आपने झूठ बोला होगा स्वार्थवश, उस झूठ का हिसाब हमें देना पड़ेगा। सबका लेखा जोखा परमात्मा के पास। पितामह जैसों को भोगना पड़ा 52 दिन तक बाणों की सैया पर लेट करके। इच्छा मृत्यु का वरदान था, फिर भी वो मर ना सके। आखिरी में भगवान को प्रणाम किया, अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित किया। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, और भगवान ने उनका कल्याण किया। एक बार भगवान जब द्वारिका गए, पूरी लीला समाप्त करके धृतराष्ट्र गांधारी को विदुर जी ने परम धाम पहुंचाया है। भगवान की लीला पूरी करके जब भगवान गए हैं तो कलयुग का राज्य आ गया। कलयुग को रहने के लिए परीक्षित ने 4 कमरे बनवाए थे। एक दिन कलयुग गाय को और बछड़े को मार रहा था जोर जोर से। परीक्षित ने कहा, तू गाय और बछड़े को क्यों मारता है? कलयुग बोला, जहां ये रहते हैं मुझे रहने नहीं देते। तब कलयुग को भगाया, चलो यहां से निकल जाओ। कलयुग बोला, महाराज मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति नहीं होती व्यक्तियों की, वो गति कलयुग में हो जाती है। कृत्य अध्यायते विष्णु। सतयुग में भगवान का ध्यान लगाना पड़ता था हजारों वर्ष तक, तब कहीं जाके वो गति मिलती थी। द्वापर में सेवा करना पड़ता था और त्रेता में यज्ञ करना पड़ता था, तब तक कहीं जाकर वो गति मिलती थी। पर कलयुग में वही गति केवल भगवान का नाम जपने मात्र से मिल जाती है। इसलिए हमें नारायण नारायण श्री राम जय राम जय जय राम जपने को कहा गया। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम को बल माना गया है। नाम बहुत बड़ी चीज है, इसलिए नाम जपते रहे। मैया जी बोलो नारायण, बोलो नारायण। काम करते रहना और ये नारायण नारायण जपते रहे। कलयुग को जगह दी रहने की। कहां कहां कलयुग के 4 कमरे बने हैं। आपके गांव पे कलयुग रहता कि नहीं? कलयुग के 4 कमरे कौन कौन से हैं जरा सुनिएगा। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। जहां जुआ है वहां कलयुग है। आपके गांव में जुआ खेलते कि नहीं लोग? सबसे ज्यादा जुआ कौन खेलता है? बूढ़े लोग, एक्सपायरी डेट वाले। इनका और कोई काम नहीं। गांव के सारे बूढ़े बैठ जाएंगे, और आजकल बूढ़ों ने मंदिर को चुना है, मंदिर में बैठते हैं जुआ खेलने के लिए। हम तो कहते हैं सारे बुढ़ों को डंफर में भरो, सीधा हरिद्वार गंगा जी छुड़वाओ और पानी के अंदर ही डलवाना इनको। ये बोझ हैं धरती के, यही आतंकवादी हैं। आतंकवादी वो लोग हैं जो बाहर के लोग आके ना हमारे सैनिकों को मार देते हैं, आम जनता को मार देते हैं। ये भी एक आतंकवादी हैं जो बच्चों के संस्कार बिगाड़ रहे हैं, ये भी तो आतंकवादी हैं।
बच्चों के संस्कार बिगाड़ रहे हैं। अरे भाई, आपकी गोद में छोटा सा नाती है और आप जुआ खेल रहे हैं तो बच्चे के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले के दादाजी अच्छे अच्छे बच्चे की उंगली पकड़ के मंदिर ले जाते थे। शाम को सुबह घंटी बज रही है, घंटा बज रहा, चलो मंदिर में जाओ। बच्चों को पहले याद हुआ करता था, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हम लोग ना मंदिर में जा जा के सीख लिया था, कभी याद नहीं किया। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण, ये सब सीख लिया था। आजकल के नौजवान बच्चों को पूछो, चलो सुनाओ, नहीं बनेगा, क्योंकि दादा जुआ खेलने जाता, मंदिर थोड़ी लेके जाता नातियों को। संस्कार बिगाड़ने में बूढ़ों ने बहुत बड़ा योगदान दिया भारत में। बनाए कुछ नहीं, बिगाड़े ज्यादा है लोग। फिर बाद में बच्चा बिगड़ गया, बिगड़ा नहीं, बिगाड़ा आपने। जैसी संगत वैसी रंगत। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता साहब जीवन में। ये जुआ खेलोगे ना, बिगड़ जाएगा जीवन। चरित्र, जुआ चरित्र बिगाड़ता। तुम्हें क्या लगता जुआ खेलने से आप? एक सज्जन बोले, दादाजी जुआ खेल रहे थे। हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी टाइम पास है, हम तो ऐसे ही खेल रहे हैं, ताश जुआ टाइम पास। हमने कहा टाइम पास? आप क्या टाइम पास करोगे? टाइम खुद आपको पास करने वाला कुछ दिनों में। ये टाइम पास, बुढ़ापे में राम नाम नहीं जप रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। देखो कौन समझाए मूर्खों को, कौन समझाए इन मूर्खों को कि जुआ खेला था कौरवों ने, सर्वनाश हुआ कि नहीं? जुआ के कारण भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटनी चाहिए कि नहीं दुशासन ने? हाँ या ना जवाब दीजिए। कारण कौरवों ने भी जुआ खेला था कि नहीं? और जुआ का परिणाम क्या हुआ? जुआ का परिणाम हुआ कि द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहा। और महाभारत किसका नतीजा था? महाभारत किसका नतीजा था? बोलिए, बोलो। जुआ का परिणाम था महाभारत। तो आप कह रहे हो जुआ से क्या होता? महाभारत होता है जुआ से। आप भी खेल रहे हैं जुआ, महाभारत होगा, सर्वनाश होगा। 100 में से एक भी जिंदा बचा हो तो बताओ, जुआ खेला था ना भरी सभा में, आप भी खेल रहे हैं। जुआ सर्वनाश करता है, इसलिए जुआ ना खेला जाए, समय का सदुपयोग किया जाए। हाँ, जुआ ना। कलयुग का पहला ठिकाना द्यूतम, दूसरा ठिकाना पानम। पानम बोले तो शराब। आप लोग पीते हैं कि नहीं शराब? अच्छा, आप नहीं पीते। आपके गांव में बिकती है कि नहीं शराब? बिकती है। मानपुर में खूब मान है शराब का, मान सम्मान। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब, द्यूतम पानम। शराब पियोगे तो भी सर्वनाश होगा। किसका हुआ? भगवान कृष्ण के पुत्र पौत्रादियों ने आखिरी में क्या पी थी? वारुणी नाम की मदिरा, शराब पी थी। भगवान कृष्ण का वंश शराब पीने से नहीं बच सका तो अरे गरे नत्थु खैरों की क्या कहें। और ये शराबियों से कह देना कि तुमने एक ही बार शराब पी होगी, उसके बाद तुम नहीं पीते हो शराब, शराब तुम्हें पीना शुरू कर देती है और वो पीकर तुम्हें सर्वनाश की ओर ले जाती है। थाली लोटा तक बिक जाता है शराबियों का, पत्नी के मंगलसूत्र तक बिक जाते हैं। फिर भी ये आदतें नहीं छूट रही हैं। आप जान रहे हैं कि यहाँ गड्ढा है, फिर भी लोग पी रहे हैं। इन्हें अंधा नहीं कहें तो क्या कहें? अंधे धृतराष्ट्र ही थे क्या? आप लोग भी तो हैं। अच्छा बताओ, शराब पीने से नुकसान होता है, शराब गंदी चीज है, ये कौन कौन मानता है? शराब गंदी है, कौन कौन मान रहा है इस बात को? देखिए, इनमें से वो लोग भी हाथ उठाए होंगे जो पीते हैं। सब तो नहीं पीते पर बहुत लोग पीते। शराब मानते हैं सब लोग की गंदी है, पीने से सर्वनाश होता, फिर भी पीते हैं। तो आप शराब के गुलाम क्यों बन गए भाई? शराब के गुलाम क्यों बन गए? इच्छाओं ने आपको नचाया है, क्यों गुलाम बन गया? कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब। पियोगे तो सर्वनाश, बोतल में लिखा रहता शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये लाइन कब पढ़ना सीखेंगे मेरे भारत के लोग पता नहीं। किसी को आज तक शराब ने सुख दिया क्या मेरे भाई? किसी बसे बसाए घर को कई बार उजाड़ा कि नहीं? शराब ने उजाड़, शराब ने किसी का घर बसाया नहीं मेरी माँ, घर उजाड़े हैं। हाँ, घर, शराब हमेशा घर उजाड़ती है। ऐसी शराब को नहीं स्पर्श करना चाहिए, फिर भी लोग पीते। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब है। जहां शराब है वहां कलयुग है।
द्यूतम पानम स्त्रिया। कलयुग का तीसरा ठिकाना है पराई नारियां, पराये पुरुष, अर्थात स्त्री हो या पुरुष हो, यदि आप चरित्र से गिर गए हैं, यदि स्त्री पराय पुरुष का और पुरुष पराई नारी का चिंतन करता है या प्राप्त करना चाहता है, उसी क्षण आपका सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने पराई नारी को उठा लिया। बताओ, दीपक जलाने वाला बचा कुल में कोई? रहा ना को कुल रोब निहारा। जब रावण मरा तो रोने वाला कोई नहीं बचा। क्यों? क्योंकि वो चरित्र से कैसे गिर रहा है, पराई नारी को उठा के ले आया। जब आप पराई नारियों को टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, तो आपकी भी वही गति होगी जो रावण की हुई। चरित्र से ना गिरिएगा। द्यूतम पानम स्त्रिया, सूना, मांस। कलयुग का चौथा स्थान क्या है? मांस। आप लोग खाते कि नहीं मांस? अंडा खाते कि नहीं? अंडा खाते हैं? आप लोग अंडा खाते हैं? अंडा खाती हो मैया? नहीं। आप लोग खाते हो कोई अंडा? अंडा खाते हैं, अंडा खाते हैं। अच्छा, कथा टीवी से कटने वाली है भक्तों, आप लोग जल्दी से यूट्यूब पर, मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, यूट्यूब पर ये कथा मिलेगी। और अपने पड़ोसियों को जरूर सूचना दीजिए कि कथा सुने, वो कल भी सुने, परसों रोज कथा टीवी पे आएगी। अंडा, अरे अंडा किसी मुर्गी का बच्चा है भाई। अच्छा बताओ, किसी मरी हुई मछली को आप में से कोई जिंदा कर सकता है? बोलो भैया, ओ भाई साहब अंडा वाले यहां देखें, ये बताओ, आप में से कोई मरी हुई मुर्गी को या मरी हुई मछली को जिंदा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जब मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते तो जिंदा को मारते क्यों है? ये अधिकार किसने दिया आपको? अंडा किसी मुर्गी का बच्चा था, आपने मार डाला उसे। ना खाते तो उससे एक बच्चा निकलता। अरे भाई, क्या दाल चावल सब्जी रोटी कम पड़ गई आपको? पृथ्वीराज चौहान ने, महाराणा प्रताप ने आज यदि यश कमाया है, नाम कमाया है, यदि बलवान थे, तो पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप का चरित्र उठा के देखना, उन्होंने कभी मांस नहीं खाया। दाल रोटी में इतनी ताकत थी कि वो 40 किलो की तलवार लेकर चलते थे। 40 किलो की तलवार थी महाराणा प्रताप की कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? 80 किलो का भाला था, हाँ या ना? केवल दाल रोटी में इतनी ताकत थी कि 40 किलो की तलवार भांजते थे, और आप अंडा खा रहे हैं। ताकतवर बनना है? ऐसी ताकत किस काम की जो किसी की जान लेकर के आपको ताकतवर बनाए? सीखो, कुछ सीखिए। स्त्रिया सूना, चौथा स्थान मांस। राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान, देखिए सिर पे कलयुग आकर बैठ गया, सोना भी दिया राजा परीक्षित ने। राजा परीक्षित ने कहा 5वां स्थान गोल्ड, जो पाप का धन वो कलयुग का, जो मेहनत का धन वो कृष्ण का। सिर पर मुकुट थी, राजा परीक्षित के आकर बैठ गया। राजा परीक्षित ने संत का अपमान कर दिया। परिणाम क्या हुआ? 7 दिन में मरने का श्राप लगा। गंगा के किनारे आए। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा है। आगे की कथा कल सुनाएंगे। आगे आइए शंकर पार्वती का दर्शन करते हैं, फिर आरती उतारते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। कथा कल 3 से 6। आप लोग अपने अपने पड़ोसियों से कहेंगे कि नहीं कि कथा पे आओ? कौन कौन बोलेगा, अपने पड़ोसियों को सूचना देगा? हाथ उठाओ। अपने पड़ोसियों से कहना, सो मत, खटिया मत तोड़ो, चलो कथा पे, कथा हो रही है, कल्याण होगा, आइए सब कथा पे, सबको लाइए, सबका कल्याण करिए मेरी माँ। बोलिए शंकर भगवान की। आइए शिव पार्वती का दर्शन करते हैं, विवाह का उत्सव मनाते हैं, आरती की ओर चलते हैं। कथा यूट्यूब पर देखिए, अनिरुद्धाचार्य डालिए मोबाइल पे, कथा सुनने को मिलेगी। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान भोलेनाथ का आज विवाह होने जा रहा है। सभी एक बार जोरदार जयकारे के साथ बोल शंकर भगवान की जय हो। हरि बोल।
भूत प्रेत साथ ले अनोखी बारात ले हो देखो गोरा जो क्या होगा जाने चले महादेव देखो देवन के देव देखो चले भोलेनाथ चले गौरा बेहावले चले महादेव देखो देवन को देव देखो चले भोलेनाथ चले गौरा बेहावले जय हो हरि बोल। हो सच गए भोले भेस दूल्हे का बना लिया सच गए भोले भेष दूल्हे का बना लिया सूरज सा मुखड़ा माथे चंदा सजा लिया तस्वीर माए हैं अंग अंग पर लपेटे कमरिया पे बागंबर हो पहने सर पूरी माला पी के भंगिया का प्याला पहने सर की माला पी के भंगिया का प्याला हो नंदी के सवार लगे कैसे सजाने चले महादेव चले आहा चले महादेव देखो देवन के देव देखो चले भोलेनाथ चले गौरा बेहावले चले महादेव देखो देवन के देव देखो चले भोलेनाथ चले गौरा बेहावले बोलिए शंकर भगवान की। अब भगवान एक दूसरे को माला पहनाकर विवाह को पूरा करेंगे। सभी लोग माँ पार्वती भगवान शिव को माला पहनाएंगे। मंगलम भगवान शंभो मंगलम भगवध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षात् मंगलाय तनो हरि। अब भगवान शिव माला पहनाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की। सभी लोग एक बार भाव से मस्ती से झूम लीजिए, फिर सभी लोग आरती उतारेंगे। एक बार सभी लोग मस्ती से जरा झूम लीजिएगा। भोले की जय जय शंकर की जय जय 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 पार्वती पति शंकर की जय